तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिविल उस जगह पर एफिल को देखकर अपने चार्म का यूज करते हुए उसे अपना स्लेव बनाने की कोशिश करता है, पर तभी कैल्विन उस पर अटैक करते हुए उसे ऐसा करने से रोक देता है। सिविल बोलता है, मिस्टर नोबडी, आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ट्राइसन का द ग्रेट सिविल हूँ? अब कैल्विन अपनी आई का यूज करते हुए सिविल के स्टेटस को चेक करने लगता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सिविल के पास काफी यूनिक स्किल होते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि सिविल भी एक रिकार्नेटेड पर्सन है। यह सुनकर सिविल बोलता है, तो तुम मेरे स्टेटस को देख सकते हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा कंसोलमेंट लेवल ए पर है, इसका मतलब तुम भी एक रिकार्नेटेड पर्सन हो। तभी कैल्विन एफिल को उस वॉल के अंदर जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर एफिल वहां से चली जाती है। तभी कैल्विन अपने एयर प्रेशर से सिविल पर अटैक करके उन्हें खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद वह अपने पास मौजूद वॉल को कुछ स्पीयर्स में चेंज कर लेता है। जिसके बाद कैल्विन एक स्पीयर से सिविल पर अटैक करता है, पर सिविल अपने शील्ड के यूज से उस अटैक से बच जाता है। और अब वह बोलता है कि तुमने इस जगह पर थोड़ी देर के लिए मुझे डरा ही दिया था, पर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर मैं हूँ और तुम हो मिस्टर नोबडी, तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। कैल्विन दोबारा उस पर अलग अलग एंगल से अटैक करता है, पर सिविल अपने शील्ड की मदद से बच जाता है। जिसके बाद वह बोलता है कि तुम बस इस जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे हिलिक्स बैरियर के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता है, और मेरे हिलिक्स बैरियर को जो भी चीज टच करती है वह अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर तुम्हारे यह स्पीयर सच में काफी ज्यादा टफ है, जो अब तक टिके हुए हैं। और अब वहां पर सिविल की पावर देखते ही कैल्विन के चेहरे पर वह स्माइल आ जाती है। तभी सिविल बोलता है, आखिर तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें फाइट पर ध्यान देना चाहिए। और तभी पीछे से सिविल की सबऑर्डिनेट कैल्विन पर अटैक करती है, पर कैल्विन उनके अटैक को डॉज करता हुआ अपने स्पीयर के साथ उन चारों से फाइट करने लगता है। अब कैल्विन नोटिस करता है कि वह सभी लड़कियां अपने होश में नहीं होती है, और सिविल उन सभी को अपने चार्म की वजह से कंट्रोल कर रहा होता है। और अब वह गुस्से में सिविल से इस बारे में पूछता है। तभी सिविल बोलता है, मेरे ख्याल से तुम इस जगह पर डर गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आउटनंबर कर दिया है। तभी काफी तेजी से सिविल की ओर एक अटैक आता है, जिससे सिविल बाल बाल बचता है। और अब वह देखता है कि नीचे से एफिल उस पर अपने एरो से अटैक कर रही होती है। उसी वक्त कैल्विन अपनी पावर का यूज करते हुए 4 गोलेम बना लेता है, जिसके बाद वह सिविल से बोलता है कि अब इस जगह पर हम बराबरी का मुकाबला करेंगे। जिसके बाद कैल्विन उन गोलेम्स को उन लड़कियों से फाइट करने के लिए आगे भेज देता है। वहीं वह उन गोलेम्स को ऑर्डर देता है कि वह उन लड़कियों को जान से न मारे, क्योंकि वह बाद में उन्हें ठीक करेगा। और अब गोलेम वहां पर फाइट करने लगते हैं। तभी कैल्विन बोलता है, तो सिविल, क्या तुम 1-on-1 बैटल के लिए तैयार हो? तभी सिविल अपना वेपन निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और अब कैल्विन और सिविल ऊपर आसमान में उड़ते हुए फाइट करने लगते हैं, पर कैल्विन के सभी अटैक से सिविल का हिलिक्स बैरियर उसे बचा रहा होता है। और यह देखकर सिविल हंसते हुए बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। जिसके बाद सिविल कैल्विन पर अटैक करता है, पर कैल्विन भी काफी आसानी से सिविल के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सिविल दोबारा कैल्विन पर अटैक करने लगता है, पर कैल्विन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहीं वह देखता है कि सिविल के अटैक उसके अपने साथियों को भी लग रहे होते हैं, जो देखकर वह इस बारे में सिविल को बताता है। सिविल बोलता है, इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इस जगह पर उसके कुछ साथी मर भी जाए तो उसके पास और भी स्लेव्स मौजूद है। यह सुनकर कैल्विन को काफी गुस्सा आता है, और वह एक जगह पर रुक जाता है, जो देखकर सिविल बोलता है, तो क्या अब तुम मुझसे बचकर नहीं भागोगे? अब सिविल बोलता है, हाँ, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें इस जगह पर अपने आसपास मौजूद लोगों की काफी ज्यादा केयर है, पर हम इस जगह पर रिकार्नेट हुए हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पावर ही सब कुछ है, और पावरफुल लोगों पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। और इस जगह पर मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मेरे मर्जी में जो आएगा मैं वही करूँगा। और मुझे पता है कि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और फाइट्स को काफी ज्यादा एंजॉय करते हो मिस्टर बैटल जंकी। यह सुनकर कैल्विन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है, और पावरफुल एनिमी मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड करते हैं।
पर मैं इस जगह पर तुमसे बहुत अलग हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए तुम आज तक कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं बना पाए। यह सुनकर सिविल बोलता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जिसके बाद वह अपने हेलिक्स बैरियर का यूज करते हुए कैल्विन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कैल्विन भी अपने मेज का यूज करते हुए सिविल पर अटैक करता है और अब उस जगह पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कैल्विन का मेज टूट जाता है। वहीं सिविल के चेहरे पर एक स्क्रैच आ जाता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुमने मेरे चेहरे के साथ यह क्या किया, अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तभी कैल्विन क्लोथो को वह टूटा हुआ मेज दे देता है और बोलता है कि मैंने इस जगह पर तुम्हें एहसास करवाया है कि आखिर पेन क्या होता है। यह सुनते ही सिविल गुस्से में बोलता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह अपने एस रैंक मैजिक का यूज करने लगता है और अब सिविल के एस रैंक मैजिक की वजह से उसका हेलिक्स बैरियर एक टॉर्नेडो में चेंज हो जाता है, जिसके संपर्क में आते ही सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। यह देखकर कैल्विन क्लोथो से अपना एक नया स्टाफ लेता है, जिस स्टाफ की पावर एस रैंक की होती है। जिसके बाद कैल्विन अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्टाफ के एक ही अटैक से सिविल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं कैल्विन के अटैक से सिविल के दोनों ही पैर कट जाते हैं और अब कैल्विन सिविल पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिविल वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर कैल्विन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी वक्त वहां एंट्री होती है ट्रिस्टन की, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं ट्राइसन के बीस्ट आर्मी का जर्नल हूं और मैं ही वह पर्सन हूं जिसने सभी लोगों को एल्फ विलेज पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। यह सुनते ही कैल्विन बोलता है, तुमने इस जगह पर जो किया है उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। जिसके बाद कैल्विन ट्रिस्टन से सिविल को मांगता है। तभी ट्रिस्टन बोलता है कि सिविल हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। तभी कैल्विन बोलता है, तुम सच में काफी अजीब हो। अभी तुमने जब सिविल को टेलीपोर्ट किया था वह टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि समनिंग थी, और तुम्हारे साथ यह जो मॉन्स्टर खड़ा है उसके पास सच में कुछ खास यूनिक स्किल है। यह सुनते ही ट्रिस्टन बोलता है, तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। सच में तुम समनिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हो और आज इस जगह पर तुम जीत गए, पर हम दोबारा मिलेंगे ब्लैक समनर। और यह बोलता हुआ वह वहां से चला जाता है। वहीं सभी लोग कैल्विन की जीत से काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उस जर्नल का क्या हुआ, जिस पर कैल्विन उन्हें बताता है कि वह मेरे हाथों से निकल गया। दूसरी ओर एफिल नेलरास को बताती है कि उन्होंने ट्राइसन की आर्मी और एस रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया है। यह सुनते ही नेलरास सभी के लिए बैंक्वेट तैयार करने का ऑर्डर देता है। अब उस जगह पर कैल्विन भी आ जाता है। तभी वह सभी लोग देखते हैं कि रियोन, मेल्फिना और सैरा आपस में रेस लगा रहे होते हैं। वहीं उन्हें सबसे पहले गिराड के पास पहुंचना होता है और जो इस रेस में जीतेगा कैल्विन सबसे पहले उसे ही शाबाशी देगा। और अब उस रेस में रियोन जीत जाती है, जो देखकर सैरा और मेल्फिना बोलने लगती है कि इस जगह पर रियोन की पावर सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद कैल्विन उस एस रैंक मॉन्स्टर को हराने के लिए रियोन की तारीफ करता है और अब उस जगह पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें ट्राइसन का मेंशन दिखाया जाता है, जहां पर एक जगह पर सिविल के पैरों को हील करने के बाद उसे बांध कर रखा गया होता है। तभी उसके पास ट्रिस्टन आता है और बोलता है कि सिविल, मैंने तुम्हारी बॉडी को इस जगह पर हील कर दिया है, पर यहाँ पर जिलरोडा ने 1342 कर्स वेपन बनाए हैं, तो मैं इस जगह पर जानना चाहता हूँ कि हम इन कर्स वेपन से क्या कर सकते हैं और इस जगह पर हमारे टेस्ट सब्जेक्ट तुम हो। जिसके बाद वह उन सभी वेपन से सिविल पर अटैक करने लगता है। वहीं वह उसे बार बार हील करता है और उन कर्स वेपन से उस पर अटैक करता है। दूसरी ओर एल्फ विलेज में सभी लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं पर थोड़ी दूर बैठा कैल्विन किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पास एफिल आती है और उससे इस बारे में पूछती है। अब कैल्विन बोलता है, जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैंने इस जगह पर कई अच्छे दोस्त बनाए हैं और मैं तुम सभी लोगों को पाकर इस जगह पर काफ़ी खुश हूँ और इस जगह पर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी को भी हराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहता हूँ। और तभी कैल्विन सोचने लगता है कि आखिर उसने यह क्यों कहा। जिसके बाद एफिल कैल्विन को एक पेंडेंट दिखाते हुए बोलती है कि एल्डर ने मुझे यह दिया है और यह उसकी मदर लूमिल से बिलोंग करता है। जिसके बाद वह कैल्विन से उसे वह पेंडेंट पहनाने के लिए बोलती है।
यह सुनकर कैल्विन उसके बालों में वह पेंडेंट लगा देता है। यह देखकर एफिल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिसके बाद वह कैल्विन से बोलती है कि वह इस जगह पर और भी ज़्यादा मेहनत करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगी, तो कैल्विन कभी भी उसे खुद से दूर ना करे। यह सुनकर कैल्विन बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। और तभी उस जगह पर बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं और उसी वक्त एक एल्फ भागते हुए आकर कैल्विन को गले लगाती है और उसे एल्फ विलेज को बचाने के लिए थैंक्स करती है। और तभी वह एल्फ हंसते हुए बोलती है बस यहाँ पर मजाक बहुत हुआ, जिसके बाद वह उन सभी को बताती है कि वही गुआन का किंग लियोन गार्ड है। यह सुनकर कैल्विन काफी हैरान होता है और उससे पूछता है इसका मतलब तुम एक लड़की हो? लियोन हार्ट बोलता है नहीं, मैंने अपना रूप बदल रखा है क्योंकि इस जगह पर मैं तुम्हारी फाइट देखने के लिए आया था। और कैल्विन इस जगह पर तुमने काफी अच्छा किया और अब तुम एग्जाम में पास हो चुके हो। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब कैल्विन एस रैंक एडवेंचरर बन चुका होता है। तभी लियोनहार्ड बोलता है कि आज से 4 दिन बाद तुम्हारी ऑफिशियल प्रमोशन सेरेमनी है, जिस सेरेमनी के दौरान तुम और भी एस रैंक एडवेंचरर के साथ फाइट कर सकते हो। यह सुनकर कैल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।